वसीयत और नसीहत। बेटा, अमीर पिता से आपके पास कितनी दौलत होगी? पिता, क्यों बेटा, क्यों पूछ रहे हो? बेटा, सोच रहा हूँ आपकी दौलत मेरे जीने के लिए काफ़ी होगी या नहीं। अगर आपके पास मेरे ऐसो आराम से रहने लायक जायदाद हो तो मैं क्यों कमाऊँ? वैसे भी आपके मरने के बाद तो सब कुछ मेरा ही होगा, तो मैं पैसे से सब कुछ खरीद कर जिंदगी भर मज़े से बैठकर खाऊंगा। वैसे भी पैसा है तो सब सुख है, बिना पैसे के लगता है मैं जी भी नहीं पाऊंगा। पैसा ही जिंदगी की हर खुशी है। पिता, तब पिता ने उस समय तो हंसकर टाल दिया। अच्छा, तो तुम जायदाद के लिए मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? अच्छा, एक मिनट रुको। तब पिता ने अपने बेटे को वसीयत देते हुए कहा, बेटा, मेरा एक काम जरूर करना। बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में ये फटे हुए मोजे जुराबे पहना देना। मेरी यह इच्छा जरूर पूरी करना। करोगे ना? पिता के मरते ही नहलाने के बाद बेटे ने पंडित जी से पिता की आखिरी इच्छा बताई। पंडित जी ने कहा, हमारे धर्म में कुछ भी पहनाने की इजाज़त नहीं है, पर बेटे की जिद थी कि पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो। बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के पंडितों को जमा किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी माहौल में पिता का वकील आया और आकर बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ खत दिया, जिसमें पिता की नसीहत लिखी हुई थी। मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो ना, दौलत, बंगला, गाड़ी और बड़ी बड़ी फैक्ट्री और फार्म हाउस के बाद भी मैं एक फटा हुआ मोजा तक नहीं ले जा सकता। मुझे मरने से पहले भी अफसोस था कि बेटे होने के नाते भी तुमने मेरे जिंदगी के अंतिम समय में भी प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोले। मुझे एक सेकंड भी यह महसूस नहीं हुआ कि मुझसे दूर होने का तुमको जरा भी दुख हो, और ना ही तुम्हारी आंखों में मेरे ना रहने की पीड़ा दिखाई। अगर कुछ दिखा तो वो थी तुम्हारे आंखों में भूख, पैसों की भूख। मेरे मरने की आखिरी घड़ी में भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ पैसों की ही चमक दिखाई दे रही थी। मेरे आखिरी पलों में भी मेरे दिलो दिमाग में यही ख्याल होगा कि कैसे रहेगा मेरा बेटा, वो भी अकेला। मेरा बेटा, मगर मेरे बेटे को बाप का साथ कहाँ चाहिए था? चाहिए थी तो सिर्फ बाप की दौलत। जा रहा हूँ ऊपर, तेरी माँ मिलेगी तो बोल दूँगा बेटा बहुत खुश है। अगर यह बोला कि बेटे को माँ बाप से ज़्यादा दौलत में सुख है तो मरने के बाद वो कहाँ जाएगी? इसलिए चिंता मत करना, तू चैन से रहना। एक रोज़ तुम्हें भी मृत्यु आएगी, आगाह हो जाओ। तुम्हें भी एक सफ़ेद कपड़े में ही जाना पड़ेगा, लिहाजा कोशिश करना पैसों के लिए किसी को दुख मत देना, गलत तरीके से पैसा ना कमाना, धन को धर्म के कार्य में भी लगाना, क्योंकि अर्थी में सिर्फ तुम्हारे कर्म ही जाएंगे। पूरा खत पढ़ते ही बेटा फूट फूट के रो पड़ा कि पिता की आखिरी सांसों में भी मेरी ही फिक्र दिखी। रोज मैं निर्लज, लोभी, सिर्फ पैसों के बारे में सोचता रहा। मेरा जीना व्यर्थ है। आंखों से निकले आंसू बता रहे थे कि अब बेटे को अपने आप से कितनी घृणा हो रही है। अब इतनी दौलत होने के बावजूद भी वो पिता के प्यार के लिए भूखा था। अफसोस की बात है कि बेटे की दौलत की भूख तो मिट गई, अब पिता के प्यार की भूख जिंदगी भर नहीं मिटेगी। इंसान फिर भी धन की लालसा नहीं छोड़ता,
भाई को भाई नहीं समझता। इस धन के कारण भाई माँ बाप सबको भूल जाता है, अंधा हो जाता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करते हुए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।